हाय नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 11 कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आई विल बी डूइंग 45 क्वेश्चंस व्हिच इज मिक्स ऑफ नीट, जेई एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड वन फॉर आवर री नीट एग्जाम। चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख लेना। बट गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में हम ये मेजर 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं जो क्लास 11 की अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक आई नो क्लास 12 का है, बट सिंस 2 ही चैप्टर हो रहे थे इस पार्ट में तो मैंने डी ब्लॉक भी ऐड कर दिया है। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगा। Which among the following electronic configuration belongs to main group element? अब मेन ग्रुप की अगर बात करी जाए तो मेन ग्रुप होता है अपना S एंड P ब्लॉक। अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लग जाएगा कि बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S एंड P में है तो वो अपना मेन ग्रुप का एलिमेंट है। बट दिस थिंग इज, अगर जैसे हम पहली की बात करें तो यस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू 3s शेल, तो ये हमारा मेन ग्रुप का है। अब इसमें क्या है, 3 4s2। अब तुम्हें लग रहा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया, नहीं, एक्चुअली 3d में जाता है, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। सो इट्स नॉट अपना, बेसिकली नॉट मेन ग्रुप। ये भी 4d10 5s2 5p, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू p, तो अपना मेन ग्रुप। तो ए एंड सी तो अब तक आ चुके हैं। डी ऑप्शन अगेन 3d10 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, एस में नहीं, तो ये हमारा अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ई तो अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट आ चुका है क्योंकि उसमें एफ कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाता है ए एंड सी। ठीक है, next. Given below are the two statements. The first, ionization enthalpy of the element sodium, magnesium, chlorine and argon. अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आर्गन, ये सब सेम अपने पीरियड्स के हैं, है ना, सेम पीरियड के हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। व्हाई? बिकॉज साइज डिक्रीज। तो अगर Na Mg, ठीक है, और उसके बाद Mg के बाद अपना आ जाता है एल्यूमिनियम, फिर अपना सिलिकन, फिर अपना फॉस्फोरस, देन वी हैव अपना सल्फर, तो क्लोरीन, सब एक ही पीरियड के हैं। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आर्गन की सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन क्लोरीन, देन मैग्नीशियम, बट अपना यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है Na इज ग्रेटर देन Mg देन क्लोरीन देन आर्गन। सो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अपना बी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन। एक बार सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि बोल रहा है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन और बोरॉन में थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूवल, तीसरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैल्शियम अपना हो जाता है आर्गन 4s2, ठीक है, और एल्यूमिनियम अपना 3p1 आ जाता है लास्ट, बोरॉन अपना 2p1 आ जाता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यस, 1s2 2p1। तो इसमें फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टफ है, एल्यूमिनियम और बोरॉन होने नहीं वाला है। Fe अपना हो जाता है 3d6 4s2, तो इसमें भी अपना थर्ड आयनाइजेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि थर्ड निकलने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल हो जाएगा। तो हाई कंपेरेटिवली अगर बात करें तो कैल्शियम आता है, क्यों? क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी निकल रहा है आर्गन से, मतलब अपना फुल्ली फिल्ड शेल से, तो इट इज अ वेरी हाई। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन इज डी। चलो नेक्स्ट, जल्दी से मूव करते जाएंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होता है? साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन में साइज किसका ज्यादा होगा? लिथियम का, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन एंड कार्बन। सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाएंगे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन थ्योरी। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देती हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर
फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड, कभी भूलना मत इसे। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो उसका ऑर्डर होता है एफ एन ओ सी, एफ एन ओ सी, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो इट विल बी एफ एन ओ सी, करेक्ट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, सिंपली ओ आगे आ जाएगा, ओ एफ एन सी, एफ एन ओ सी या फिर ओ एफ एन ओ सी, ये भूलना मत। अब ये पूछ रहा है हमारा फर्स्ट, तो एफ एन ओ सी, तो अपना स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, स्टेटमेंट वन ट्रू है। सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, पॉलिनियम, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का एक्सेप्शनल पॉइंट है ये कभी मत भूलना। दो तीन एक्सेप्शन है हमारे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में, कि जो ऑक्सीजन होता है ना, उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है वो सबसे कम हो जाती है। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी एक्चुअली देखा जाए तो ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल, उसकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हो नहीं पाता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू कम है, तो दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर एक्चुअली ट्रू, दोनों सही हैं। हाँ, या ऑप्शन डी, अगेन वी हैव ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स है। तो अगर हम बात करें सबसे बढ़िया हमारे पास जो है बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक ऑक्साइड्स मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, कुछ जो एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब दोनों शो कर सकते हैं। अब अगर हम बेसिक ऑक्साइड देखें तो इसमें मेटल, अब इसमें मेटल हमारे पास टिन इज नॉट अ मेटल, पोटेशियम तो है, इंडियम अगेन, ये सारे हमारे एम्फोटेरिक, इसमें SnO2 हमारा एम्फोटेरिक नेचर है। न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड के भी हमारा N2O, NO2 एंड CO, इसमें भी हमारे थोड़े सही ऑप्शन नहीं देंगे। अगर एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो हमारे सारे एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक इन नेचर है। So correct option we got is acidic oxide, that is Mn2O7 SO2 TO3। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बेरिलियम बनाता है, गैलियम भी बनाता है, पर जर्मेनियम डजंट फॉर्म, नहीं बनाता है एम्फोटेरिक। सो करेक्टली मैच तो अपना सी ऑप्शन ही है, राइट। सो बेसिकली वही अपना जो बेस्ट ऑप्शन है एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे जीओ थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर दिखाता है और SnO2 अपना थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक इन नेचर है, करेक्ट। और इसमें अगर हम बात करें NO2 तो अपना बेसिक ही नेचर है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन जिसमें एसिडिक ऑक्साइड सारे है, जैसे अगर हम मैंगनीज की बात करें, सल्फर की बात करें, टेलेरियम की बात करें, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, तो बेस्ट ऑप्शन वी हैव इज अपना सी। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड फॉर द मेंशन प्रॉपर्टी। हमें वो ऑप्शंस निकालने जिसमें उसका जो ट्रेंड है वो करेक्ट है एज पर देयर मेंशन प्रॉपर्टी। फ्लोरीन, ऑफ कोर्स ही बात है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम, और अक्रॉस द अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट मूव करें तो एटम गेट स्मॉलर, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लगती है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, पहले बोरॉन, सल्फर है, फिर अपना फॉस्फोरस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये भी हमारा सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें तो इट्स द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हैज द मैक्सिमम, क्योंकि क्लोरीन एक्सेप्ट करते ही क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 3p6, और डाउन द ग्रुप वैसे भी सेम पीरियड में बात करें तो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा ही होती है। तो ऑप्शन बी भी हमारा एक्चुअली करेक्ट है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर। मेटालिक कैरेक्टर, अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है, बिकॉज नॉन मेटल इंक्रीज करते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पे अगेन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो अब पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तीनों के तीनों अपने मेटल ही है, और इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन, हाँ, बेसिकली के होना चाहिए, देन इट शुड बी Mg, एंड देन शुड बी Al, एंड देन इट शुड बी बोरॉन, राइट। के सॉरी, K into
mg into AL, करेक्ट करेक्ट। तो ये ऑप्शन सी हमारा गलत है, ए एंड बी अब तक करेक्ट है। बेसिक कैरेक्टर हमारे जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं, तो K2 NaO2 MgO सारे के सारे मेटल्स हैं। Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर है तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। सो इसमें हमारे A, B एंड D आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। I just want कि it is recording. I just want to see that. Yeah. Moving on, decrease in size from left to right in actinoid series is greater and gradual than that in lanthanoid series due to. अब lanthanoid contraction हो या actinoid contraction हो, it is because of the poor shielding effect of 4f and 5f orbital. But अगर हम 4f and 5f को compare करें, तो जो 5f orbitals होते हैं ना, they are more diffused as compared to 4f. 5f are more diffused as compared to 4f, जिसकी वजह से 5f की पुअर शील्डिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू 4f। तो उसी की वजह से एक्टिनॉइड सीरीज में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलती है। तो 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इट डजंट हैव ग्रेटर शील्डिंग, इट हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्टिनॉइड हो, बोथ अकर बिकॉज ऑफ 4f and 5f की पुअर शील्डिंग। Number of valence electron present in the metal among chromium, cobalt, nickel and iron which has the lowest enthalpy of atomization. अगर lowest enthalpy of atomization की बात करें तो number of atom मतलब कितनी एनर्जी लगेगी उसको atomic form में बदलने की, याद रखना nickel has lowest atomization, ठीक है। अब निकल का नंबर होता है अपना 28, कॉन्फ़िगरेशन इज इट्स 4s2 कितना कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d8 4s2, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यही आती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, सो 10 इज द करेक्ट ऑप्शन वी हैव। मूविंग ऑन, वी नीड टू फाइंड फ्लोरीन के बारे में। इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। क्या रीजन है कि वो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपैरेटिव? सो फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। व्हाई इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस, दैट इज करेक्ट। इट हैज लो एंथैल्पी, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता एज कंपेयर टू क्लोरीन, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन माइनस हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए दो ही प्रॉपर्टी हमें चाहिए, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब फटाफट से डिसोसिएट करके क्या करे, अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, F माइनस में कन्वर्ट हो जाए, F2 जल्दी से कन्वर्ट हो जाए F माइनस में। तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है ना, और जो इसका रिडक्शन होता है वो किस दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग करता है। और दूसरा, इट शुड हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो भी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन ए एंड बी हमारे करेक्ट ऑप्शन है कि इट शुड हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कोई काम का रीजन नहीं है। हाँ, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि क्लोरीन बिगर साइज है और as compared to fluorine, but not needed for oxidizing agent. Fluorine has a very small size. Yes, it does have very small size. So most appropriate, I would say, it is A and B actually. A and B are the one. Smaller size से oxidizing agent को कोई मतलब नहीं है. Electron gain enthalpy does not affect oxidizing agent. Again, we have statement wise question, बहुत easy. According to the law of octave, the elements were arranged in increasing order of their atomic number. That is very true. Law of octave हो, न्यूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो, अपना डॉबिनर्स ट्रायड्स हो, अपना मेंडलीव हो, और even Mayer's, Rother Mayer, all these were arranged as per their increasing atomic number. Mayer observed a periodically repeated pattern upon plotting physical property of certain element against the respective atomic number. No, it was atomic volume. लॉथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम को चूज किया था टू प्लॉट द ग्राफ। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है।
1 is correct, 2 is for option. Wait. Oh, atomic mass. Sorry, guys. Atomic mass. Law of octave, Dobinus triad, Mendeleev, all were arranged according to their atomic mass. So both are wrong. Both are wrong. Statement 1 and statement 2 both are false. False. Atomic number तो अपना सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था. Yes. IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट कितना इजी है. वन के लिए क्या यूज करते हैं हम? अन, एन, suffix em, enium. The electron affinity values are negative. Highly negative value of electron negativity, अगर मतलब हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. ठीक है. मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब. ठीक है. और अगर बेरिलियम को कन्वर्ट करें हम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन, पहले सारों की कॉन्फ़िगरेशन देख लो. बेरिलियम हो जाता है 1s2 2s2. नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4. सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1. एल्यूमिनियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. ठीक है. सो अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे आए तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी. एनर्जी हैज टू बी एब्जॉर्ब. तो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज्ड होगी. मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट. बट बेरिलियम में तो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. वेट, एल्यूमिनियम में हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलने वाली है, तो एल्यूमिनियम तो नहीं है. मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मतलब हमारा प्रोसेस एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक in नेचर है, स्टेबल हो रही है कॉन्फ़िगरेशन. तो बेरिलियम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरिलियम 1s2 2s2 2p1 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हम दूसरे में जा रहे हैं. नाइट्रोजन अगर माइनस माइनस हो रहा है तो वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगी. ओ ऑक्सीजन जा रहा है तो वो हमारा स्टेबल हो जाएगा. सोडियम भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड. दिस आई हैव टू चेक. इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में. Yeah, I have to check this question. Let me check with this. Electron affinity values are negative. तो ये रीज़न होता है अगर हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अगर नेगेटिव है, higher the negative value more the energy is absorbed. एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए और एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज ही होनी चाहिए, तो बेरिलियम नहीं होना चाहिए. ऑप्शन देखना पड़ेगा गाइस, एक बार मैं ऑप्शन देखती हूँ वाले. नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग. चलो केमिकल बॉन्डिंग पे आते हैं. अब केमिकल बॉन्डिंग में विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सबसे पहले क्या देखना है हमें, ClF3 जो है ना उसका स्ट्रक्चर बना लो. क्लोरीन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7. फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3. हाउ मेनी लोन पेयर वी गॉट? 2 लोन पेयर. करेक्ट. स्टेरिक नंबर क्या है? 2 लोन पेयर
+3 बॉन्ड पे, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 5। स्टेरिक नंबर 5 होने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब फ्लोरीन एपिकोफाइल्स होते हैं, दे ऑलवेज ऑक्यूपाई विच पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। बट अब फ्लोरीन एक है तो हमें उसको इक्विटोरियल पे रखना पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो इट इज व्हाट, इट हैज अ geometry that is basically it's a T-shaped geometry with 2 lone pair on chlorine atom। 2 lone pair है, ये तो 3 lone pair नहीं है, 2 lone pair है। प्लेनर ट्रायंगुलर कुछ नहीं है, तो ये भी करेक्ट, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन ए, इट्स अ टी शेप। टी शेप क्यों, क्योंकि हम जो शेप देखते हैं ना वो विदाउट लोन पेयर देखते हैं। अगर तुम लोन पेयर को हटा के देखो तो इट्स अ टी शेप विद 2 लोन पेयर। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। F2O H2O ClO2 इज द करेक्ट ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंगल। देखो OCl2 OH2O OF, पहले तो वाटर का हमारा सिंपल बना लेते हैं। वाटर का क्या होता है अपना 109 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्लोरीन में क्या है और फ्लोरीन में क्या है, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है। इसमें लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से NBPR थ्योरी लगने लगती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो रिपल्शन क्रिएट करने लगते हैं और जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका 110 डिग्री होता है। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करें तो दोनों ही सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। इसमें NBPR मतलब हमारा कोई NBPR नहीं लग रहा है, तो इसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा अराउंड 103। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा Cl2O का है, H2O का। F2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। एंड अगर हम बात करें सेकंड का तो SiF4 SnF4 PbF4। SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो कोवलेंट इन नेचर है, तो वही ऑप्शन गलत हो जाता है। SnF4 और अपना PbF4 बिकॉज ऑफ देयर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो अपना आयनिक की नेचर है, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। Identify the correct order against the property mentioned, again the same, हमें 4 ऑर्डर दे रखे हैं और उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें बताना है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो ये रहा H2O NH और Cl Cl and Cl। Maximum dipole moment we have for H2O, that is correct, then NH3, so option A तो अपना correct है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, अब XeF4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं सारे स्ट्रक्चर बना लूंगी एक करके। तो XeF2 पहले देख लो कितने, XeF2 में देख लो कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर। XeO3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक लोन पेयर। XeF4 दो लोन पेयर है ना, तो मैक्सिमम लोन पेयर वी हैव इन XeF2। XeF2 है, फिर XeF4 है, देन XeO3 है, तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाता है। OHCHNO बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ की कंपेयर करें तो NO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर CH बॉन्ड एंड देन अपना OH बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी अपना रॉन्ग है। N2O2 and H2 बॉन्ड एंथैल्पीज, क्योंकि अगेन N में ट्रिपल बॉन्ड है, O में डबल बॉन्ड है और H में सिंगल बॉन्ड है, तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। सो ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। SO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल। अब देखो आइसोस्ट्रक्चरल देखने के लिए हम सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे। SO4 क्या है, SO4 अब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, हमने लोन पेयर बनाए, दिस इज SF4 करेक्ट। आयोडीन पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो ये आ गया F F F F एंड ये सेम है सीसो, दिस इज ऑल्सो सेम नो, ये भी सीसो, ये भी अपना सीसो। ओ मैंने सी पहले बना दिया ना, दिस इज सी एंड ए। बी तो हो ही नहीं सकता, टेट्राहेड्रल, ये तो हम देख के पहचान लेंगे, बी तो नहीं है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो बी नहीं है, तो ऑप्शन अपना क्या क्या आ रहा है, अभी सी आ रहा है ना, सी इज कमिंग। डी एक बार देख लेते हैं। XeF4 अपना स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है,
It's a square planar structure, right? This is not possible. This is square. Xz F4 is our square planar structure. Again D is not there. अब तक सिर्फ और सी सीसॉ में अपना यही आया है, ऑप्शन सी. Xz O2F2 ये हो सकता है, क्योंकि अगेन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन है और एक F और एक F, तो यस 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर. तो अपना ऑप्शन C एंड E, ऑप्शन B इज द करेक्ट वन. This is tetrahedral, this is square planar, and this is again seesaw. Okay. Next, shapes and geometry बहुत easy है. NH3 की shape simple trigonal pyramidal, तो ऑप्शन A का फर्स्ट. ठीक है. BrF5 7 valence electron on Br, 5 bond pair as per and 2 lone pair. ठीक है. तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है. तो बी का क्या है, ऑक्टाहेड्रल. स्टेरिक नंबर 6 पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो बी का वे स्टेरिक नंबर है ना 6 है. हाँ, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बट ऑक्टाहेड्रल तो हमारा ऐसे 6 भी ले जाएगा. तो एक्चुअली दिस इज स्क्वायर पिरामिडल. या स्क्वायर पिरामिडल इज आल्सो देयर विद SN6, है ना. क्यों, ये देखो, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल. अभी बनाती हूँ. F F F F F, ये रहा स्क्वायर शेप. दिस इज एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट शेप. सो B का फोर्थ, D का अपना थर्ड, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, C का सेकेंड. सो A का 1, B का 4, ऑप्शन A इज द करेक्ट वन. द करेक्ट MOT बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं. MOT बेस्ड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्पीशीज. अब देखो, बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, it is inversely proportional to bond order, and bond order is directly proportional to bond strength. And bond order हम कैसे निकालते हैं, half number of and bonding electrons, number of anti bonding electrons. एक ट्रिक से याद रखना, higher the negative charge, lesser the bond order. ठीक है. तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. हायर द नेगेटिव चार्ज, लेसर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड लेंथ. तो करेक्ट है, मोर द नेगेटिव चार्ज मोर द बॉन्ड लेंथ. तो सबसे ज्यादा O2 माइनस का होगा और सबसे कम O2 प्लस का. तो अपनी ऑप्शन 1 तो करेक्ट है. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पीशीज. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब O2 प्लस O2 माइनस, ये भी हम एक्चुअली ट्रिक से निकाल सकते हैं. कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं, ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ अगर हम देखें फर्स्ट, इसमें O2 में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, इन केस ऑफ O2 वी हैव नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 और 8 16. ठीक है. O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 15, O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 17, O2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 18. राइट, दिस इज अ सीक्वेंस. नाउ if I'll check the bond order of each and every one, O2 प्लस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम देखें ना बॉन्ड ऑर्डर का, तो O2 है, देन O2 प्लस, देन O2 माइनस आर इक्वल. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल इन केस ऑफ O2 प्लस एंड O2 माइनस. तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज O2 प्लस, सॉरी O2 प्लस इक्वल्स टू O2 माइनस, क्योंकि सेम है ना, एक इलेक्ट्रॉन गया एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, 2 माइनस. दिस शुड बी द वन. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. इसमें हमें करेक्ट आंसर निकालना है. 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन, एंड 3 रेजोनेंस, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ओजोन के. तो 1
2, दो ही है, तो ये तो रॉन्ग है. BF3 हैज अ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. इट एक्चुअली हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट. देखो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो जीरो है. डाइपोल मोमेंट NF3 इज ग्रेटर देन NH3. नो. NH3, ये तो एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना NH3 का ज्यादा होता है. 3 कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3. दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है. इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1, 2, 3. ओके, सो D इज द करेक्ट वन. Among the following the correct combinations are. अब हमें इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि किसके स्ट्रक्चर की शेप मैच हो रही है या नहीं हो रही है. IF3 पहला स्ट्रक्चर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकॉज आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज. फ्लोरीन मेक सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर. ठीक है, तो ये हो जाता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर IF3. तो ये तो टी शेप है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. sp3d भी है, क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है, 5 है. 2 बॉन्ड पेयर और सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. स्टेरिक नंबर पता है ना कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. तो अगर स्टेरिक नंबर 5 आता है तो मतलब sp3 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. IF5 स्क्वायर पिरामिडल, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये भी सही है. हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2 होती है. A एंड B तो करेक्ट है अपने. C IF7 ये बहुत बढ़िया है, और एक्चुअली इसको हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है. 7 फ्लोरीन एटम है, सातों के सातों बॉन्ड बना रहे हैं, तो 7 बॉन्ड पे, तो स्टेरिक नंबर इज 7. और पेंटागनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लगता है, 1 अप 1 डाउन. ठीक है, this is how it looks like. So option A B C correct है. square plane है, ClOF4 माइनस, ये हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, या एक मिनट, OF4 minus is there, no? So one is formed by single bond. It's not square planar, it's actually sp3 tetrahedral. So option A, B, C are the correct one. C. Which one of the following represent all isoelectronic species? Isoelectronic species मतलब same number of electrons. Same number of electrons निकालने. तो Na प्लस Cl माइनस O माइनस NO प्लस. Na प्लस पे हो गए Na का 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 10. Cl अब वहीं पे खत्म हो जाता है ऑप्शन. Cl 17 18 रॉन्ग, ऑप्शन ये है ही नहीं, वही खत्म. N2O N2O4 NO प्लस, ये तो ऑलरेडी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, एटम बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कभी सेम आ ही नहीं सकते. Na प्लस Mg2 प्लस यहाँ हो सकता है, देखो 10 10 इलेक्ट्रॉन, अब ये गड़बड़ हो गया. 9 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन. O2 माइनस हो जाता ना तो C हो जाता ऑप्शन. Ca+2 कैल्शियम, तो मतलब ये हो जाएगा 18, दिस इज 18, दिस इज 18, दिस इज 18. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल X विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर मिल जाएंगे. एंड चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल मेड बाय द सेंट्रल एटम. चूज द करेक्ट बॉन्ड एंगल, तो HNO3 अपना, अगर हम स्ट्रक्चर बनाए HNO3 का, तो इट इज 5 इलेक्ट्रॉन ना, OH एंड ऑक्सीजन HNO3, राइट. तो लोन पेयर तो है ही नहीं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कुछ बचे ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए. H2SO4 में भी हमारे पास कोई लोन पेयर एक्चुअली बचे ही नहीं है. NF3 में वी हैव अ लोन पेयर, और मैक्सिमम ओके. इसमें एक लोन पेयर है अपने पास. और O3 में अगर हम बात करें तो
सेंट्रल एटम लेट्स से इसको मानते, तो इस पे भी अगेन नो लोन पेयर, तो हमारा NF3 इज द वन विच इज हैविंग वन लोन पेयर, और NF3 का बॉन्ड एंगल इज अराउंड 102 होता है ये बॉन्ड एंगल। हाँ, क्योंकि सेंट्रल एटम की बात कर रहा है, टोटल एलिमेंट पे बात नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर है ही नहीं ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो अपना पूरा वो बचाने के लिए कर दिया है, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक है लोन पेयर बट अगेन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, because it has utilized the bond there. So NF3 is the one which is having maximum number of lone pair of the electrons. Choose the correct bond angle made by the central atom. Actually फ्लोरीन के भी तो है इस पे एक इलेक्ट्रॉन, टोटल अगर हम देखें तो इस पे ज्यादा है, 3 4 5 6 7 8 9 and 10 it has 1 2 3 4 5 and 6. Yes, it is NF3 having maximum number of lone pair, और नाइट्रोजन 102 एंगल बनाता है। Among the following, the total number of species not having 8 electron around central atom in its outermost shell. So basically जिनके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन एटम नहीं, NH3 पे है, बिल्कुल है, yes, 8 इलेक्ट्रॉन है इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। AlCl3 पे नहीं है, AlCl3 अपना 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन। BeCl2 अपना 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज एक्चुअली 1 2 3, ऑप्शन 3। 2 p block elements X and Y form fluorides, ठीक है, of type EF3, अगर p block element और fluoride में EF3 type, XF3 is there, let's say we have XF3 and YF3, the fluoride compound XF3 is a Lewis acid and YF3 is a Lewis base, तो p block element है, p block element अगर हम कंपेयर करें EF3 तो BF3 याद आता है, करेक्ट, और BF3 हमारे पास द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ XF3 एंड YF3, BF3 अपना क्या, sp2, YF3 लुइस बेस है, तो YF3 अपना क्या हो सकता है, NF3 हो सकता है, बिकॉज इट हैज लोन पेयर टू डोनेट, और ये क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज, सो इट इज sp2 एंड sp3। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंट्रामोलिकुलर पार्टिकल्स, हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट देखनी है कि कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सो आई थिंक डाइपोल फोर्सेस हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इट इज हैपनिंग, इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्डिंग इट इज इंटरएटॉमिक, है ना, it is a type of forces which is occurring between two atom, not between two molecules, तो ये कहाँ गया, हाँ, ये इंटरमोलिकुलर, दिस इज इंटरएटॉमिक, जितनी भी हमारी प्राइमरी फोर्सेस है ना, आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट, दे आर इंटरएटॉमिक, डिस्पर्जन इज आल्सो अपना इंटरमोलिकुलर, तो ABCE are correct. The formal charge on the atom marked as 1 to 4 and loose structure of HNO3 respectively, इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मल चार्ज इजीली उस पे हम चार्ज देख के बता सकते हैं, तो 1 पे हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो इट हैज व्हाट, माइनस अपना 0 चार्ज है उस पे, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड जब भी बनाएगा, व्हेनेवर ऑक्सीजन मेक 1 बॉन्ड तो इट हैज नेगेटिव चार्ज, 2 बॉन्ड नो चार्ज, 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना ले तो प्लस, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है तो 0, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना रहा है तो माइनस, तो इट इज 0 +1 0 -1, ऑप्शन सी, 0 +1 0 and -1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अगर हमें बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है तो सबसे ज्यादा तो अपना CO2 का होता है यार, लीनियर स्ट्रक्चर, ये तो कभी हम मतलब भूल नहीं सकते, तो ऑप्शन ए तो वहीं कट गया।
ठीक है, 180 डिग्री होता है। NH3, तो NH3 में अपना हो जाता है कितना, एक लोन पेयर होने की वजह से थोड़ी बहुत रिपल्शन होती है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 107। NH4, NH4 इज बेसिकली अगर हम NH4 की बात करें तो इट इज 109 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो 109 डिग्री सेल्सियस, और फिर अपना H2 आ जाता है 104, अराउंड 4 है ना, दिस इज 104। तो सबसे ज्यादा हो गया अपने पास CO2, then NH4 plus, then NH3, because of one lone pair bond angle decreases, and then we have H2O, so option is B. SO2 again, we need to keep it guys, है ना, गड़बड़ जाएगा नहीं तो। करेक्ट करेक्ट, सही जा रहे हैं बिल्कुल। certain questions are left in SO2 NO2 minus N3 hybridization, simple, कितना simple है, sulfur, one lone pair, this is the structure, so hybridization is sp2, NO2 minus, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, बिकॉज NO2 माइनस हो चुका है इसलिए एक सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ा है, तो अगेन इट्स एन एंगुलर फॉर्म sp2, N3 minus is like a linear structure, इसमें this positive negative and negative, so it says sp, तो sp2 sp2 and sp, option D. Among the following which one have maximum lone pair electron repulsion, जिसमें ज्यादा lone pair होंगे उसमें ज्यादा repulsion होगा, ClF3, 1 2 3, 2 lone pair, ठीक है। अब मैं फटाफट से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, IF5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 लोन पेयर, क्या रिपल्शन होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये 2 लोन पेयर भी आ रहा है। SF4 भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 एंड अगेन 1 लोन पेयर, दोबारा बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1F 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 and 1F and only single लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर इसमें भी नहीं होगा। अब ClF3 और XeF2 का कंपटीशन है, 1 2 3 4 5 6, अब दिख ही रहा है इसमें कि 2 तो फ्लोरीन एटम है, बाकी 3 लोन पेयर, सो मोर द लोन पेयर मोर द रिपल्शन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द एक्सर्जन। अब ये MOT का वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से MOT एजाज हुई है। Experimentally determine oxygen bond length in the O3 are found to be same in and the bond length in greater than the O double bond but less than that of single. Since किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। हाँ, बॉन्ड लेंथ क्या है अगर हम देखें तो O3 are found to be same and the bond length is greater than the O bond length. अब O3 में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बिकॉज इट हैज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके हिसाब से कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज three are found to be same and the bond length is greater than that of what less than that of single bond. तो स्टेटमेंट करेक्ट तो सही है, फर्स्ट है कि ऑक्सीजन में O3 में हमारे पास बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली O के हिसाब से सेम है बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बट लेसर देन द ऑक्सीजन बिकॉज यस डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, तो ऑप्शन 1 है। द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम इज सोली रिस्पांसिबल फॉर द फैक्ट दैट बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज स्मॉलर and that compared to O2. This is also correct. Both are correct options. डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, कैसे निकालते स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल्स टू n plus 2 Bohr magneton where n represent number of unpaired electron, ठीक है। टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम plus 2 that too, argon 3d2 4s0, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ट्रिक से याद करना है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी बीएम की वैल्यू आती है, मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी नियर बाय आता है। अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अगर तुम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे वो 2.84 आएगा। हमेशा याद रखना जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैल्यू आएगी।
क्वेश्चन कर लोगे? द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर इन दैट ऑफ मैंगनीज। अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इट इज क्रोमियम इज 3d5 4s1 और मैंगनीज इज 3d5 4s2. The first ionization enthalpy of chromium is lower than manganese. Yeah, that is true. क्योंकि उसमें क्या है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो निकल जाएगा. बट 4s में 4s2 कंबाइंड है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो Cr is lesser. Second and third ionization enthalpy of chromium are higher than those of manganese. That is not true, क्योंकि second में भी क्या है, 3d5 है, तो उसमें हमारे पास बल्कि क्रोमियम हैज लोअर अगेन दैन दी मैंगनीज, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने में क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, तो बढ़ने लग जाती है, तो क्रोमियम की नहीं मैंगनीज की ज्यादा होगी, तो ऑप्शन 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस इज मोर देन Cu प्लस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन. इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि मतलब हमारे पास जो वैल्यू है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी. हमारे पास जब भी पानी में हम बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि Cu लेट्स से सॉलिड के फॉर्म था, वो पहले Cu गैस में बदलेगा, सब्लिमेशन होगा, फिर इट विल चेंज इनटू आयनाइजेशन फॉर्म Cu प्लस, देन इट विल चेंज इनटू Cu प्लस टू गैसियस फॉर्म, अब तक गैसियस चल रहा है, then it will change into Cu plus aqueous form. So all these energies required is because of the hydration energy. Next, MnO4 2 minus in acidic medium, बहुत simple reaction है. MnO4 जब भी acidic medium में disproportionate होगा. अब MnO4 है 2 minus, यहाँ पे Mn की configuration आ जाती है +6, तो +6 से disproportionate होके वो एक lower value लेगा और एक हायर वैल्यू लेगा. करेक्ट, ठीक है. जब भी कोई भी एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेट होता है, तो अपनी एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू में जाता है. करेक्ट. तो एक मतलब बेसिकली एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म में. अगर लोअर में जा रहा है तो बेसिकली उसका रिडक्शन हो रहा है, और अगर हायर में जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो या तो वो +7 में जाएगा या वो +4 में जाएगा. करेक्ट. तो MnO4 2 माइनस जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो चेंज इनटू MnO4 माइनस, that is where it has +7 oxidation state, and it will further change into reduction form MnO plus 2, that is this. So MnO2 and MnO4 minus. B is the correct one. Zirconium and hafnium has similar atomic and ionic radii because simple reason है, because zirconium and hafnium जो होते हैं एलिमेंट, अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली 3D में, 3D सीरीज में, स्पेशली डी ब्लॉक में अगर हम देखते हैं, टॉप टू बॉटम जाने में ग्रुप में साइज सिमिलर होने लगते हैं, एंड द सिमिलर रीजन का साइज इज बेसिकली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो गाइज मैंने आपको 35 क्वेश्चंस करा दिए. आई वांट कि लास्ट 10 क्वेश्चन जो मैं PDF शेयर करूंगी, आपको खुद अपने आप करो, एंड दिस फाइल विल बी शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल. जल्दी से देखना एंड अटेम्प्ट करना, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और इसकी आंसर की भी मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू एवरीवन. लास्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में डाउट पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट, एंड विल सॉल्व इट देयर. थैंक यू.